नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड इनकार्नेशन टॉरकम सरदारिन की पुस्तक के पिछले अध्याय की अगली कड़ी के साथ उपस्थित होंगे। दोस्तों, आइए इसको बड़े ध्यान से हम सुनते हैं। हमारे पास 5 रतन हैं जो हमारे कर्म को प्रकट करते हैं। पहला रतन है हमारी शारीरिक स्थिति। हमारी शारीरिक स्थिति प्रकृति के नियमों के विरुद्ध किए गए कार्यों और प्रकृति के नियमों के अनुरूप किए गए कार्यों का संतुलन है। कर्म दो तरह के होते हैं। एक कर्म जो प्रकृति के नियमों या ईश्वर की इच्छा के अनुरूप होते हैं, और दूसरे कर्म जो प्रकृति के नियमों की विरुद्ध होते हैं। इन दोनों के बीच संतुलन की वह है जो आप हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास $20 हैं और आपने कड़ी मेहनत करके $10 और कमाए हैं। अब आपके पास कुल $30 हैं। अगर आप कोई बेवकूफ़ी करते हैं और पैसे खो देते हैं या किसी और को दे देते हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कुछ ना होना सबसे बुरी स्थिति नहीं है। कर्ज में डूबे रहना भी एक स्थिति है। जब भी आप थोड़ा पैसा कमाते हैं तो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पिछले कर्ज को भुगतान करना पड़ता है। आप कितना खर्च कर रहे हैं, आप कितना प्राप्त कर रहे हैं, इस प्रतीकात्मक भाषा में वे चीजें हैं जो प्रकृति के नियमों को तोड़ती हैं। एक युवक मुझे यह बताने आया कि उसने शादी कर ली है। मैंने उससे कहा बधाई हो। बाद में उसने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ दिन में 3 बार वह सेक्स करता था। मैंने उससे कहा, तुम 5 साल में बूढ़े हो जाओगे। वह मेरी बात नहीं समझ पाया, लेकिन 3 साल बाद उसे टीबी हो गई। उसने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत ज्यादा संसाधन। अगर आप शरीर, भावनाओं और दिमाग के संसाधनों को जरूरत से ज्यादा खर्च करते हैं तो आप प्रकृति के नियमों के खिलाफ काम करते हैं। दूसरा रतन भावनात्मक शरीर की स्थिति है। हमारा भावनात्मक शरीर या भावनात्मक स्थितियां हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं, कल्पना और जोड़ तोड़ वाली गतिविधियों का परिणाम है। इनसे भावनात्मक शरीर का निर्माण प्रतिक्रियाओं का परिणाम है, ना कि लोगों की हमारी बारे में भावनाओं का। यदि कोई व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तो वो आपके भावनात्मक शरीर को बदल देता है। जब वह प्रतिक्रिया करता है तो उसका भावनात्मक शरीर का निर्माण, वाष्पीकरण, आंदोलन और क्रिस्टलीकरण कर रहा होता है। जैसे ही भावनात्मक शरीर बदलता है तो वह क्रिस्टलीकृत हो जाता है। मान लीजिए कि मैंने समुद्र में एक लहर पैदा की और 2 मिनट बाद वह लहर जम गई, क्रिस्टलीकृत हो गई। इस तरह हम प्रतिक्रिया करके खुद को मार डालते हैं। तिब्बती गुरु इन बातों के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि हमें ईश्वरीय उदासीनता विकसित करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति किसी पर दया करता है तो वह अपने अंदर उसी तरह की भावनाओं को दोहराता है जिस तरह वह दया करता है। जब प्रतिक्रियाएं आभा में क्रिस्टलीकृत होती हैं तो वे भावनात्मक शरीर में कुछ संरचनाएं बनाती हैं। ज्यादातर लोगों की आभा चलती हुई कांच की तरह होती हैं। भावनात्मक स्तर पर क्रिस्टलीकरण का मतलब है कि आपकी भावनात्मक आभा का स्विमिंग पूल बर्फीला हो गया है और अब पिघलता नहीं है। सिवाय चरम स्थितियों के, उस पुल को तोड़ने या पिघलाने के लिए बहुत बड़ा झटका लगता है। कल्पना भी भावनात्मक शरीर का निर्माण करती है। हमें यह जांचना शुरू करना चाहिए कि हमारी कल्पना किस तरह की है। एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई हर तस्वीर उसके भावनात्मक शरीर का निर्माण करती है और वह 2 सेकंड बाद क्रिस्टलीकृत हो जाती है। इस तरह के दिव्यदर्शी यह देखते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। भावनात्मक शरीर भी व्यक्ति द्वारा दूसरों पर इस्तेमाल की जाने वाली चालाकी की तकनीकों के अनुसार बदलता और बनाता है। चाहे कोई व्यक्ति दूसरों के साथ चालाकी करने के लिए कितना भी तर्क इस्तेमाल करे, वह खुद को धोखा दे रहा है। लोगों के साथ चालाकी करके वह अपने भावनात्मक स्वभाव को बर्बाद कर रहा है, जो भारी
कर और बहुत भारी प्रतिध्वनि पैदा करेगा जो बाद में एक लहर की तरह उस पर हमला करेगा। चालाकी का मतलब है आपने स्वार्थ के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया दूध को गाढ़ा होने जैसी है। जब मैं बच्चा था तो मैंने गाय का दूध दूहता था। 10 मिनट बाद क्रीम बन जाती थी। 1 घंटे बाद क्रीम इतनी गाढ़ी हो जाती थी कि वह सख्त हो जाती थी। अगर भावनात्मक आभा सख्त हो जाती है तो वह थोड़ी सी चोट लगने पर टूट जाती है या बिखर जाती है। एक भावनात्मक झटका किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर सकता है। चालाकी से काम लेने से बचें। दूसरों के समय, ऊर्जा, पद, ज्ञान और सुंदरता का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए ना करें। साथ ही खुद के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करें। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर आपके साथ नए अध्याय के साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।